ठीक है, ये आपके एक परफेक्ट आंसर है जिसमें आपके यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट हो गया। ठीक है, मींस इसमें आपका माइंड, आपकी कामयाबी नाकामी दोनों के लिए आपने अपने आप को रेडी किया हुआ है, डेडिकेशन हो गया, अल्टरनेटिव पाथ्स हो गए, तो ये कंप्लीट आंसर। तो मेरा आपको आंसर मशवरा यही होगा कि आप लोग ये आंसर प्रिपेयर कर ले। इसके अंदर जस्ट यहाँ पे अपने फील्ड्स एंटर कर ले। लेट सपोज प्री इंजीनियरिंग है तो आप बीएस साइकोलॉजी, बीएस केमिस्ट्री, बीएस कंप्यूटर साइंस या वट एवर जो भी आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखे, ताकि उसको पता चले कि हाँ यार ये और भी काम कर रहा है, ये नहीं कि बस आर्मी के इंतजार में बैठा हुआ है। क्योंकि आर्मी को एक ऐसे बंदे की तलाश होती है जो मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टी स्किल्स हो, टाइम वेस्टर ना हो, बल्कि अपने एक एक मिनट का उसके साथ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लायन फोर्सेज एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर इंटरव्यू के ऊपर होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना पेड कोर्स स्टार्ट किया हुआ है इंटरव्यू का, और उसके ऊपर मैं आप लोगों को अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स करवा चुका हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन भी करवाया है कि आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है। इसी तरीके से आप लोगों ने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स किस तरह से लिखने हैं, ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। ऐसे राइटिंग भी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ कि ऐसे आप लोगों ने किस तरीके से लिखना है। इसी तरीके से व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, आप आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये भी मैंने कवर किया हुआ आपको। इसी तरीके से व्हाई वी सेलेक्ट यू, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसका आप लोगों ने आंसर किस तरीके से देना है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम मजीद क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। इसी तरीके से हम ड्रेसिंग के ऊपर भी बात कर चुके हैं कि आप लोगों ने ड्रेसिंग किस तरीके से करनी है। एथिक्स के ऊपर भी मैं बात कर चुका हूँ कि किस तरीके से आप लोगों ने कमरे के अंदर जाना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, किस तरीके से आप लोगों ने आंसर देना है। कॉन्फिडेंस के ऊपर भी हमने बात की थी कि आप लोगों ने कॉन्फिडेंस किस तरीके से डेवलप करनी है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हमारे पेड कोर्स के अंदर हमने कवर किए हैं। इंट्रोडक्शन, मेरिट डीमेरिट्स, एसे राइटिंग, व्हाई यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी, व्हाई वी सेलेक्ट यू, ड्रेसिंग, एथिक्स, कॉन्फिडेंस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मजीद जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे। अक्सर जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनमें से आज हमारे इस लेक्चर के अंदर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस की डायमेंशन को समझते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इफ वी नॉट रिकमेंड यू, अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे। इस क्वेश्चन का सादा अल्फाज में मतलब ये है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर यू डूइंग अदर देन ज्वाइनिंग पाकिस्तान आर्मी, नेवी, आरपीएफ। लेट्स सपोज आप पीएमए कर रहे हो तो आपको कहेंगे कि आप पीएमए के अलावा क्या काम कर रहे हो। टीसीसी, तो आपको कहेंगे कि आप टीसीसी के अलावा क्या कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरीके से पीएन कैडेट हो गया, इसी तरीके से जीडीपी हो गया। तो जो भी आपके रेलेवेंट इंटरव्यू हुए तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप इसके अलावा क्या काम करते हो। तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका आंसर क्या होता है कि सर नथिंग। तो आप खुद सोचिए, अगर उसने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने उसको बताया कि सर नथिंग, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा और आपकी इंटरव्यू का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। या इसी तरीके से अगर वो आपसे पूछे कि व्हाट इफ वी नॉट रिकमेंड यू, और आप उसको कहे कि नहीं सर मैंने रिकमेंड होना है, मैंने इतनी मेहनत की है कि मैंने लाजमी रिकमेंड होना है, आप उसको अगर ये बता दे तो उसका रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि उसने आपको नॉट रिकमेंड किया। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप खुद को अभी नॉट रिकमेंड कंसिडर करें। लेट्स सपोज आप हो गए नॉट रिकमेंड, आर्मी से आप रह गए, तो आप क्या करोगे। तो ये चीज वहां पे चेक की जाती है। इसी तरीके से आप अपने आप को 5 साल बाद कहां पे देखते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करते, वो डायरेक्ट बता देते कि सर मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँगा, ठीक है। या लेट सपोज बता देंगे कि मैं कैप्टन रैंक पे हूँगा, 5 साल में तकरीबन आप कैप्टन बन जाएंगे, तो आप ये बता देते हो। तो ये तो कंप्लीट आंसर नहीं है ना। चले ठीक है, ये तो हो गया। अभी इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि अगर आप नॉट रिकमेंड हुए तो आप क्या करोगे। अच्छा, आप रिकमेंड हुए, आर्मी के अंदर कैप्टन है, तो किस तरह के कैप्टन है, क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, कितना आपने अपने स्किल्स के ऊपर काम किया है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उन लोगों का इस तरह के क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या होता है, मकसद उनका क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि वो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो हर क्वेश्चन के पीछे एक रीजन है, और उनका मकसद क्या है कि उस रीजन तक पहुंचना, उस रीजन का एप्रोप्रिएट आंसर मालूम करना आपसे, कि उन्होंने जिस रीजन के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है आप उस रीजन के ऊपर पूरा उतर रहे हो या नहीं, ये उनका मकसद है। तो कभी भी चाइल्डिश आंसर आप लोगों ने नहीं देना। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को रेडीमेड आंसर मिल जाएंगे, और उसके ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन भी की है कि ये आंसर क्यों जरूरी है। फिर भी अगर आप लोग उससे अपना बेहतर आंसर बना सकते हो तो आप लोग अपना आंसर भी बना सकते हो। लेकिन
मैं आपको एक स्केच देता हूं, एक बेहतरीन आंसर देता हूं, आप इसको भी यूज कर सकते हो और अपनी तरफ से कुछ एडिशंस भी इसके अंदर कर सकते हो। तो कभी भी आप लोगों ने चाइल्डिश आंसर नहीं देना। चाइल्डिश आंसर क्या होता है? बच्चों वाला जवाब। अगर आपको कहे कि हम आपको अगर नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे, और आप उसको बता दे कि नहीं सर मैंने रिकमेंड होना है, मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं लाजमी रिकमेंड दूंगा, तो आगे सो आपको कहेंगे अच्छा ठीक है ओके, लेकिन रिजल्ट आपका क्या होगा आपको खुद पता है, क्योंकि उसका नॉट रिकमेंड होने का क्वेश्चन पूछा है जो है उसने आपसे, उसकी रीजन ये नहीं है, उसकी रीजन अलग है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन का रीजन बताऊंगा कि वो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसकी रीजन क्या होती है। जब आप लोगों को रीजन का पता होगा तब आप अपने आंसर तक पहुंचोगे ना। अभी लेट सपोज उसने क्वेश्चन पूछा कि अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे, और आप उसको बता दे कि नहीं सर मैंने हर हाल में रिकमेंड होना है, मैंने मेहनत की है, तो आपको तो रीजन का पता नहीं है ना कि उसने क्यों क्वेश्चन पूछा, इसलिए तो आप जवाब गलत दे रहे हो ना। तो इसलिए सबसे पहले हर क्वेश्चन का रीजन जानना बहुत जरूरी है। जब आपको रीजन का पता चल जाएगा तो आप उस रीजन को अपने सामने रखकर उस क्वेश्चन का जवाब दोगे। तो पहले हम रीजन कवर करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा, हर पॉइंट में डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, रीजन के, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। मैंने आंसर भी बनाए हैं इस वीडियो के अंदर, तो आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम बढ़ेंगे। बाकी इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा। जो मेरे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये डेमो के तौर पे हो जाएगा, ठीक है, डेमो के तौर पे। बाकी अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे आप लोगों ने हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करना है, ठीक है। हम आपको कंप्लीट इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे। बाकी जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों की वेबसाइट पे पूरी वीडियो अपलोड हो जाएगी आज, ठीक है। सबसे पहले हम बढ़ते हैं नॉट रिकमेंडेशन की तरफ। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और ये क्वेश्चन 90% सेंटर्स में पूछा जाता है, अक्सर सेंटर्स में पूछा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली लाहौर सेंटर हो गया, ठीक है, पेशावर टॉप क्लास पे, रावलपिंडी और DI खान। अभी तक जितने भी एक्सपीरियंस है आप खुद देख ली। तो इस तरह का क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है कि व्हाट इफ वी नॉट रिकमेंड यू, अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो आप इसका मतलब जान ले कि नॉट रिकमेंडेशन का मतलब क्या। सो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं कि नॉट रिकमेंडेशन का मतलब क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि ये एक फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसेस है, तो इसमें रिकमेंडेशन और नॉट रिकमेंडेशन ये दोनों चीजें हो सकती है। हो सकता है कि आप लोग रिकमेंड हो जाए और हो सकता है कि आप लोग नॉट रिकमेंड हो जाए। अभी लेट सपोज अगर आप नॉट रिकमेंड हुए तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सिलेक्शन के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे। उन्होंने जो प्रोटोकॉल्स रखे हुए हैं, जो क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो आप उस पर पूरा नहीं उतर रहे, या आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उस लेवल की नहीं है जो एक ऑफिसर की होनी चाहिए, या जितना उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है, एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पे आपके अंदर कमी है। सादा अल्फाज में इसका मतलब ये है। तो अभी लेट सपोज अगर आप लोग नॉट रिकमेंड हो जाते हैं तो पहले आप लोग का काम क्या होगा, अपनी कमियों को पूरा करना, ठीक है, अपनी कमियों के ऊपर काम करना, उसको पूरा करना और उन कमियों को, उन गलतियों को पॉलिश करना, ये आपका काम होगा। तो नॉट रिकमेंडेशन क्यों होती है? जब आप सिलेक्शन क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते, जब आपकी परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं होती जितना वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जितना वो एक ऑफिसर में एक्सपेक्ट करते हैं, तब आपकी नॉट रिकमेंडेशन होती है। तो नॉट रिकमेंडेशन क्या है? जब आप सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा नहीं करते, जब आपकी परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड की नहीं होती जो रिक्वायर्ड हो, तब आप नॉट रिकमेंड हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अभी ये आपको एक मौका मिलता है खुद को इंप्रूव करने का, अपनी क्वालिटीज को इंप्रूव करने का और अपनी गलतियों को ठीक करने का। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसी तरीके से आपके पास मल्टीपल अटेम्प्ट से, अभी लेट सपोज अगर पाकिस्तान आर्मी है तो इसमें आप इनिशियल टेस्ट 3 मरतबा दे सकते हो, तो आपके पास 3 अटेम्प्ट है मल्टीपल अटेम्प्ट से। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी इन कमियों के ऊपर काम करें और दोबारा अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपके पास तो चांस है ना, जब तक आप एलिजिबल हो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरीके से अल्टरनेटिव पाथ, लेट सपोज अगर आप 3 मरतबा नॉट रिकमेंड हुए तो आपने अपने लिए अल्टरनेटिव क्या सोचा हुआ है। ये तो नहीं ना कि अगर आपसे वो पूछे कि अच्छा बेटा अगर आप नॉट रिकमेंड हुए तो आप क्या करोगे, आप उसको बताओ कि सर मैं दोबारा ट्राई करूंगा, और आपको कहे कि अच्छा फिर नॉट रिकमेंड हुए फिर क्या करोगे आप, और आप उनको फिर बता रहे कि अच्छा मैं सर दोबारा ट्राई करूंगा, और वो आपको लास्ट में ये बताए कि आप परमानेंटली अनफिट हो गए, परमानेंटली नॉट रिकमेंडेड हो गए, तो फिर क्या करोगे। तो अल्टरनेटिव पाथ्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास अल्टरनेटिव गोल्स होने चाहिए कि आर्मी के अलावा अगर मैं आर्मी में नहीं हूं तो मैंने क्या करना है।
तो ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स हम आगे लेके जाएंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे और अपने आंसर्स निकालेंगे इन तीनों क्वेश्चंस के, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इफ वी नॉट रिकमेंड यू, अगर हम आपको रिजेक्ट करें तो आप क्या करोगे। तो इस क्वेश्चन को पूछने के रीजंस क्या है, ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जाता है, यहां पे देखें पॉइंट्स देखें कि आपकी रिसाइलेंस, मैच्योरिटी और एबिलिटी टू हैंडल सेटबैक्स, नाकामी के ऊपर आपका रिएक्शन क्या होता है, इस चीज को चेक करना कि आप अपनी नाकामी को किस तरीके से हैंडल करते हो, आप उससे कुछ सीखते हो या दिल बर्दाश्ता हो जाते हो और वो काम छोड़ देते हो, आप किस तरह अपनी गलतियों को ओवरकम करोगे और किस तरीके से आप अपनी इस नाकामी को फेस करोगे, क्योंकि ये आपका नर्व्स जो है ये उसके साथ गेम है। वो लोग चेक करना चाहते हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस तो नहीं खो बैठते, क्योंकि जब भी आपको अगर लेट सपोज इंटरव्यू में कहे कि हमने आपको नॉट रिकमेंड कर दिया, तो जाहिर सी बात है आपका तो पूरा वो कॉन्फिडेंस लेवल और पूरी चीजें आपकी हो जाएगी ना, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। तो वो ये चीजें चेक करना चाहते हैं कि अगर मैं इसको ये कहूं कि हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपने बिल्कुल आराम सुकून से इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ इसका आंसर देना है। उन्होंने अभी तक आपको नॉट रिकमेंड नहीं किया, जस्ट आपको कहा है, किया नहीं है, ठीक है। तो आप लोग खुद को नॉट रिकमेंड कंसिडर ना करें, खुद को रिकमेंडेड कंसिडर करें, लेकिन इसका उनको आंसर देना है आपने। तो वो क्यों, वो आपकी मैच्योरिटी चेक करते हैं कि ये तो नहीं कि आप बच्चों की तरह बस हिम्मत हार गए और उसके सामने आपका पूरा वो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो गया, यार अभी तो मैं नॉट रिकमेंड हो गया हूं। ये चीज आपकी वो रिसाइलेंस चेक करना चाहते हैं कि आपका आउटकम किस तरह से होगा, ठीक है, और आप किस तरह से इसका रिस्पॉन्स दोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आप नॉट रिकमेंड हो गए, ठीक है। इसी तरीके से इस चैलेंजिंग सिचुएशंस में आप खुद को किस तरह से प्रिजर्व करते हो, खुद को किस तरह मोटिवेटेड रखते हो, गोल पे किस तरीके से फोकस करते हो, ये चीजें चेक करते हो, ठीक है। और इसके अलावा आपको मैंने बताया कि मोटिवेशन, ये तो नहीं कि आप अपने रास्ते से रह गए कि हाँ यार बस ये काम मुझसे नहीं हो सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं अपने लिए कोई और रास्ता ढूंढ लूंगा। और कंस्ट्रक्टिव वेज, आप अल्टरनेटिव किन किन चीजों के ऊपर काम करोगे, ये चीजें चेक करने उन्होंने, ठीक है। तो अभी ये इसकी रीजंस हो गई, आपकी रिसाइलेंस, आपकी मैच्योरिटी और एबिलिटी टू हैंडल सेटबैक्स या एबिलिटी टू हैंडल आपकी नाकामी, कि आप नाकामी को किस तरीके से हैंडल करते हो, ये चीजें चेक की जाती है, ठीक है। तो रिसाइलेंस एंड मैच्योरिटी, जिस तरह मैंने आपको बताया, रिसाइलेंस क्या है कि इट इज द आर्ट ऑफ एम्ब्रेसिंग सेटबैक्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मिसाल के तौर पे आप नॉट रिकमेंड हो गए, तो आप लोग इस नॉट रिकमेंडेशन को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी कंसिडर करें, ठीक है। आपने उनको बताना है कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि मैं अपने जो मेरे ड्रॉबैक्स है, ठीक है, जो मेरे ड्रॉबैक्स है या जो मेरे वीक एरियाज है, मैं उनके ऊपर काम कर सकूं, मैं उनके ऊपर, मुझे अपने ऊपर सोचने का मौका मिलेगा कि मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा, इट मीन्स मेरे अंदर कहीं पे कोई कमी है, मैं अपनी उस कमी के ऊपर काम करूंगा, उसको निकालने की कोशिश करूंगा और अपने स्किल्स को, अपनी क्वालिटीज को पॉलिश करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मैच्योरिटी, मैच्योरिटी क्या है कि आपने वहां पर अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ठीक है, वहां पे हिम्मत नहीं हारनी कि बस उसने आपको बता दिया कि व्हाट इफ यू नॉट रिकमेंड और आप डायरेक्ट समझ गए कि इसने तो मुझे नॉट रिकमेंड कर दिया है, उसने आपको नॉट रिकमेंड नहीं किया। अगर वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो इट मींस कि वो आपको रिकमेंड करवा रहा है, जस्ट आप इसको आंसर दे दो। तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहना है, बच्चों की तरह आपने हिम्मत और हौसला नहीं हारना, क्योंकि अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इट मींस कि वो आपके अंदर इंटरेस्टेड है, वो आपके जवाब सुनने में इंटरेस्टेड है, तो आप उसको इंटरेस्टिंग जवाब दे दे, आप उसका इंटरेस्ट अपने अंदर पैदा। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी अपनी कोर्स की स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा देखिए, इन तमाम चीजों से हट के ये मैंने एक एक लेक्चर के ऊपर, एक एक स्लाइड के ऊपर मैंने एक अपने कंप्लीट लेक्चर आपको एक्सप्लेन किया। जिस तरह कैपिटल्स हो गई तो कैपिटल्स, हॉबीज, मिनट डिमिनट्स, एसे राइटिंग, इवेंट राइटिंग, हॉबी, तो ये सारे हमारे एक प्रॉपर लेक्चर है। तो ये लेक्चर हमारा क्या था, ये हमारा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसमें मैंने आपको पूरी कोर्स की इंट्रोडक्शन दी। ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाया अभी इसके ऊपर मैंने प्रॉपर लेक्चर्स बनाए हुए हैं, टाइम टू टाइम हम अपलोड कर रहे हैं, हर एक चीज के ऊपर आपको लेक्चर मिल जाएगा। तैयारी आपने किस तरह से करनी है, सबसे पहले आप लोगों ने लेक्चर देखना है। लेट्स सपोज इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन के ऊपर आप लोगों ने लेक्चर देख लिया, हॉबीज है, हॉबीज के ऊपर आपने लेक्चर देख लिया, मिनट डिमिनट्स है तो मिनट डिमिनट्स के ऊपर आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, लेक्चर देख लिया। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर इंट्रोडक्शन के ऊपर लेक्चर लिखा है तो आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है।
आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर हॉबीज के ऊपर आप लोगों ने लेक्चर देखा है तो आप लोगों ने अपनी हॉबीज लिखनी है। अगर ऐसे के ऊपर आप लोगों ने लिखा है तो जो प्रैक्टिस ऐसे है उनके ऊपर आप लोगों ने एसेज लिखनी है। फिर क्या करेगा, टीचर आपके उस असाइनमेंट की चेकिंग करेगा, आपको बताएगा कि आपके इसके अंदर क्या मिस्टेक्स है, आपके इस इवेंट के अंदर, आपके इस इंट्रोडक्शन के अंदर, हॉबीज के अंदर क्या क्या मिस्टेक है, और आपको बताएगा कि इसमें आपसे कौन सा क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है ताकि आप उन मिस्टेक्स को निकाल सको और आप अपने उन क्रॉस क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सको। ठीक है, इसी तरीके से फाइनलाइजेशन। अभी लेट्स सपोज आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के ऊपर लेक्चर देख लिया, सबसे पहले आपने लेक्चर देख लिया, फिर आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर टीचर ने उसको चेक किया, उसमें गलतियां निकाली और क्रॉस क्वेश्चंस आपको बता दिए, और गलतियां आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ठीक की, तो उसके बाद एक फाइनल इंट्रोडक्शन बन गया ना, तो इसको कहते हैं फाइनलाइजेशन। अभी ये वाला इंट्रोडक्शन अगर आपने इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपने बताना है। इसी तरीके से आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपने लेक्चर देख लिया, फिर उसके बाद आपने आंसर लिखा कि क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, टीचर ने चेक किया, गलतियां निकाली, फिर आप लोगों ने दोबारा उसको करेक्ट किया और उसको फाइनलाइज किया। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप्स होगा, स्ट्रेटेजी होगी तैयारी की। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फिर प्रैक्टिस कंटेंट भी हम आपको देंगे, बहुत सारे एसेस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है वो दूंगा, कैपिटल्स दूंगा, जो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सके। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस कोर्सेज की फीस क्या है। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, खुद तैयारी करनी है, तो हम आपको 4500 में कंप्लीट नोट्स देंगे। इसके अंदर सब कुछ होगा और टीचर आपको गाइड करता रहेगा। अगर किसी चीज की समझ नहीं आती आप टीचर से पूछ सकते हो। इसमें ब्लिंक डेटा होता है। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन में हमने इस तरह लिखा होता है कि माई नेम इज, तो डैश छोड़ा होता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम एंटर करना होता है। माई फादर नेम इज, आई एम फ्रॉम, तो इस तरह से ब्लैंक डेटा होता है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स लेना चाहते हो, अभी ये इस लेक्चर के अंदर मैंने जितनी चीजें बताई, हॉबीज, मेरिट डिमेरिट्स, एसे राइटिंग, इंट्रोडक्शन, आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, हम आपको क्यों रिकमेंड करें, इसी तरीके से ड्रेसिंग हो गई, इंटरव्यू के एथिक्स हो गए, इसी तरीके से वर्ड मैप हो गया, कैपिटल्स और करेंसीज हो गई, तो इन सब के ऊपर हमने लेक्चर्स बनाए, हर एक के ऊपर डिफरेंट लेक्चर्स प्लस नोट्स, तो हम आपसे 6000 फीस लेंगे। अगर आपको लेक्चर्स भी चाहते हो कि टीचर हमारे जो असाइनमेंट है उसको चेक भी करे और हमें गलतियां भी पॉइंट आउट करके बताए, क्रॉस क्वेश्चन भी बताए और नोट्स भी लेना चाहते हो, तो 8500 फी लेंगे। इंटरव्यू की हम आपको गारंटी देंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर रिजल्ट चेक कर सकते हो। अभी तक हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस कोर्स को बाय करना चाहते हो तो आप लोगों ने हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग रब्ता कर ले। आप हमें बताएं कि सर मैंने इंटरव्यू के बारे में पढ़ लिया है आपकी वीडियो के अंदर और मैंने फीस पढ़ लिया है और मुझे कोर्स चाहिए। तो जो भी कोर्स आपको चाहिए यहाँ से आप लोग देख ले, नोट्स, लेक्चर्स प्लस नोट्स, लेक्चर नोट्स प्लस टीचर सपोर्ट, वो आप ले सकते हैं। ठीक, अपने आप पर इसी तरीके से मोटिवेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, आपने उसको ये बताना है कि मैं मोटिवेटेड रहूंगा, आई कांट डू इट। ये नहीं कि बस आप ये करने लग जाए कि यार ये मेरी बस की बात नहीं है आर्मी को ज्वाइन करना, इसमें तो बहुत अच्छे अच्छे लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, जिसका इंग्लिश स्ट्रांग हो, लेट सपोज आपका, जिसकी ड्रेसिंग अच्छी हो या जिसका शक्ल सूरत अच्छा हो तो वो रिकमेंड हो सकते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है, आप हिम्मत हार जाए। तो ये नहीं, बल्कि आपने मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेशन क्या है कि मैंने हर हाल में अपने इस मकसद को अचीव करना है, ये मैं कर सकता हूं, जस्ट मेरे अंदर थोड़ी कमियां हैं वो मैंने पूरी करनी है, मैंने दोबारा अटेम्प्ट देना है, मैंने दोबारा अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना है और मैंने अपना 100% देना है तब तक जब तक मैं सेलेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से स्टे फोकस्ड। आप लोगों ने अपने गोल के ऊपर फोकस रहना है। ठीक है, ये नहीं कि लेट सपोज आप अभी लॉन्ग कोर्स के अंदर कर रहे हो अप्लाई और फिर आप क्या करें, फिर आप कहें कि यार अच्छा मैं इस तरह करता हूं ना कि मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर अप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि आर्मी मेडिकल कॉलेज में इनिशियल इंटरव्यू नहीं है तो वहां पर मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए अपने रास्ते से, जो आपका रास्ता, या लेट सपोज आप कहे कि यार लॉन्ग कोर्स में तो मैं बार बार इंटरव्यू के अंदर फेल हो रहा हूँ, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि मैं पीएन कैडेट के अंदर चले जाता हूँ, या मैं पीएन कैडेट में बार बार नॉट रिकमेंड हो जाता हूँ तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ। तो आप लोगों ने स्टे फोकस्ड, अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। आप लोगों ने रास्ते से साइड पे नहीं होना। ठीक है, रास्ता अपना नहीं खोना। ठीक है, तो आप लोगों ने फोकस रहना है अपने गोल के ऊपर। तो अभी अगर मैं आपको इसका सबसे बेस्ट आंसर बताऊं तो आपका आंसर क्या होगा, अभी ये आंसर आप अपने साथ नोट कर ले। मैं आपको आंसर बता रहा हूं इसका, अगर इस आंसर के अंदर आपको कहीं पे कोई कमी लग रही है या आपके पास कोई इससे अच्छे पॉइंट है तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या होगा कि सबसे पहले, आई अंडरस्टैंड दैट सिलेक्शन इज हाईली कॉम्पिटिटिव एंड नॉट एवरीवन मे बी रिकमेंडेड। जब आप उसको ये पॉइंट बता दोगे तो आपने उसको क्लियर कर लिया है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और मुझे पता है कि रिकमेंडेशन और नॉट रिकमेंडेशन दोनों इसके अंदर पॉसिबल है। ठीक है, तो इट मींस
कि आपने अपना माइंड नाकामी के लिए भी बनाया हुआ है। आप नाकामी से डरने वाले नहीं है, बल्कि आपने अपना माइंड बनाया हुआ है कि मैंने अपनी मेहनत की है, अपना 100% दिया है, मैंने नॉट रिकमेंड नहीं होना, मैंने रिकमेंड होना है। लेकिन अगर मैं नॉट रिकमेंड भी हो जाऊं तो मैं मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हूं। तो आपके इस पहले सेंटेंस से ये चीज उसको क्लियर हो जाएगा। फिर however I believe that we not recommend would not be a final no। ये एक फाइनल नो नहीं होगा। फाइनल नो का क्या मतलब, ये नहीं कि बस यहां पे मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी, बल्कि इट वुड बी अ चांस फॉर मी टू कम बैक स्ट्रॉन्गर इन डिमॉन्स्ट्रेट माई डेडिकेशन, कि मैं इसके बाद भी आऊं इससे ज्यादा मजबूत, इससे ज्यादा पुख्ता इरादे के साथ, ठीक है, डेडिकेशन के साथ। इसी तरीके से आई वुड टेक इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन माय परफॉर्मेंस, इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी लूंगा कि मैं दोबारा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर एक निगाह डालूं, मैं अपनी कमजोरियां देख सकूं या अपनी ग्रोथ की एरियाज को चेक कर सकूं कि इन किन एरिया में मुझे अभी भी काम करना है, और मजीद हार्ड वर्क कर सकूं ताकि मैंने उनको इंप्रूव भी करना है, ठीक है। माई कमिटमेंट टू दिस गोल इज अनवेयर, मैंने हर हाल में ये अपना मकसद अचीव करना है, और मैं इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, और भी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा, और भी अपना दिन रात एक करूंगा, ठीक है। इसी तरीके से इन द मीन टाइम आई वुड आल्सो बी कंसिडर अल्टरनेटिव पाथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अल्टरनेटिव पाथ्स के ऊपर भी सोचूंगा, ये नहीं कि मैंने अपना टाइम ज़ाया करना है। अभी लेट्स सपोज अगर हम आर्मी की बात करें या नेवी की बात करें तो 6 महीने बाद एक कोर्स आता है, तो आप इसमें नॉट रिकमेंड हो गए तो आपने बस 6 महीने कुछ नहीं करना, आपने नेक्स्ट कोर्स के इंतजार में बैठना है। ये वाला आपने लाजमी बताना है, क्योंकि इससे आपका ये पता चलेगा कि आप टाइम वेस्टर नहीं है, आप टाइम वेस्टर नहीं, और ये नहीं कि आप आर्मी के इंतजार में बैठे हुए हैं। मैं अल्टरनेटिव पाथ, जिस तरह अगर किसी ने मेडिकल किया हुआ है तो मेडिकल, इसी तरीके से और भी MBBS हो गया, बहुत सारे जॉब्स हो गए, इंजीनियरिंग, वो आप इधर इधर लेके कि लेट सपोज मैंने BS साइकोलॉजी के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने फॉर्म सबमिट किए हैं, या मैंने BS केमिस्ट्री के अंदर, या मैंने इंजीनियरिंग के अंदर भी एंट्री टेस्ट दिया हुआ है, या मैंने मेडिकल का एंट्री टेस्ट भी दिया हुआ है, और मैं उसकी भी साथ साथ तैयारी कर रहा हूँ, या उसके लिए मैंने भी अप्लाई किया है, तो ये भी आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो ये बहुत लाजमी है, एज दे ऑफर अदर वेज टू सर्व द कम्युनिटी या सोसाइटी, क्योंकि ये हमें सोसाइटी को डिफरेंट तरीके से और रास्ते से उनको सपोर्ट करने का और उसको अपना 100% देने का मौका प्रोवाइड करता है, ठीक है। अल्टीमेटली माई एम इज टू सर्व एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। फिर आपने बताना है कि मेरा मकसद अपनी कंट्री को सर्व करना है और पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना है, और मैं इसके लिए मेहनत करूंगा जब तक मुझे ये अचीव नहीं होता। तो ये आपका एक परफेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपके एक परफेक्ट आंसर है जिसमें आपके यहाँ पे कम्पिटिटिव एग्जाम का पॉइंट हो गया, ठीक है। मींस इसमें आपका माइंड आपकी कामयाबी नाकामी दोनों के लिए आपने अपने आप को रेडी किया हुआ है, डेडिकेशन हो गया, अल्टरनेटिव पाथ्स हो गया, तो ये कंप्लीट आंसर। तो मेरा आपको आंसर मशवरा यही होगा कि आप लोग ये आंसर प्रिपेयर कर ले, इसके अंदर जस्ट यहाँ पे अपने फील्ड्स एंटर कर ले। लेट्स सपोज प्री इंजीनियरिंग है तो आप BS साइकोलॉजी, BS केमिस्ट्री, BS कंप्यूटर साइंस या वट एवर जो भी आप करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिखे, ताकि उसको पता चले कि हाँ यार ये और भी काम कर रहा है, ये नहीं कि बस आर्मी के इंतजार में बैठा हुआ है। क्योंकि आर्मी को एक ऐसे बंदे की तलाश होती है जो मल्टी टैलेंटेड हो, मल्टी स्किल्स हो, टाइम वेस्टर ना हो, बल्कि अपने एक एक मिनट का उसके साथ